इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के सुखदेव नगर में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक योगेश अपनी बीमारी और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पिछले लंबे समय से तनाव में था। संभवतः इसी के चलते खुदकुशी करने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक योगेश सकलेचा पिता जयंतीलाल सकलेचा उम्र 34 साल निवासी 7374 सुखदेव नगर मेन रोड इंदौर का रहने वाला है और ये काफ़ी कुछ दिनों से आर्थिक स्थिति से परेशान चल रहा था। दिनांक 17 की शाम को ये अपने कमरे में जाके सो गया था। पत्नी कल सुबह 18 तारीख को पत्नी अपने मायके चली गई थी किसी काम से। घर में सिर्फ माता और पिता थे। इसकी अक्सर आदत थी कि देर से उठने की। जब ये कल शाम 4-5 बजे तक नहीं उठा तो उसके पिता ने और इन्हें देखा, सोचा कि हो सकता है अभी सो रहा उठेगा, मगर जब ये नहीं उठा तो रात में करीब 8-9 बजे ने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बुला के और झांक के देखा तो वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। सर, परिजनों से पूछताछ में क्या सामने? बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी पहुंची, दरवाजा तोड़ के सबको नीचे उतार के यहाँ पहुंचाया अस्पताल। परिजनों को किसी पे कोई शंका शुबा नहीं है। ये कुछ समय से इसका धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। समय पर इसने अपना धंधा चेंज करा है। वो आर्थिक रूप से परेशान था। आपका नाम? ASI ओम नारायण शुक्ला, थाना एरोड्रम इंदौर। इंदौर में पिछले दिनों क्राइम ब्रांच द्वारा ATM मशीन से छेड़छाड़ करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया था। इन पकड़ाए आरोपियों की निशानदेही पर गिरोह के अन्य 2 साथियों को भी क्राइम ब्रांच ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के तार पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। फिलहाल पकड़ाए गए आरोपियों से पूछताछ में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। ये मशीन में छेड़छाड़ कर रुपए चोरी करने के इसमें विगत दिनों आप सभी लोग अवगत हैं, 3 आरोपियों को पकड़ा गया था एक 4 व्हीलर के साथ में। इनके पास से ATM में छेड़छाड़ कर चोरी किए जाने वाले इक्विपमेंट और कुछ कार्ड बरामद हुए थे। पूछताछ में इनके द्वारा जो है इंदौर की और आसपास के शहरों की व अन्य राज्यों की घटनाओं के बारे में खुलासा किया गया था, बताया गया था, जिस संबंध में पूछताछ और कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी कड़ी में इनके 2 साथी संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए इन्हीं इक्विपमेंट के साथ में इंदौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और इनके पास भी ये जो साथी पकड़े गए हैं इनके नाम हैं क्रमशः एक धीरू है, एक दीपक है। इनके पास से भी ATM छेड़छाड़ किए जाने वाले इक्विपमेंट्स और कुछ कार्ड्स बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इंदौर में और छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों के कुछ शहरों में इनके द्वारा इस तरीके की घटनाएं किया जाना बताया गया है। इनसे पूछताछ जारी है और जैसे जैसे फैक्ट्स आते जाएंगे उस अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, अभी लसोड़िया में भी एक ATM छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज हुई है। जी बिल्कुल। 2-3 और थानों में। तो सर यही लिंक है इन्हीं के माध्यम से? ये इन्हीं लोगों का उसमें है। तो इस संबंध में इन अपराधों के संबंध में भी फैक्ट्स आएंगे, उसके हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या सर इसमें और भी कुछ इसमें और भी इनके साथी लोग सूचनाएं डेवलप की जा रही है और ये अभी जो है पूरे गैंग को ही जो है क्रैक करने का मूवमेंट चल रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच व पलासिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 शातिर नाबालिग नकब जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक चाकू, हजारों रुपए नकदी व मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस गिरफ्त में आए नाबालिगों ने पलासिया क्षेत्र के मन भावन नगर में सुने फ्लैट का ताला तोड़कर 22,000 रुपए नकद व एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन सहित सोने चांदी के जेवर चुराना कबूल किया है। विगत दिनों पलासिया थाना क्षेत्र के मन भावन नगर के एक फ्लैट से चोरी की वारदात हुई थी। इस संबंध में क्राइम ब्रांच और पलासिया पुलिस के द्वारा जो साथी नकबजनों को गिरफ्तार किया गया, ये नाबालिग हैं। इनके कब्जे से जो चोरी गया मशरूका है उसमें से एक एप्पल मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश जब्त किया गया है। इनके अन्य साथीदारों के भी नाम आए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। तो हथियार वगैरह भी मिले सर? नहीं सर, वो जैसे सिटीजन कॉप पर जो इंदौर शहर में 3 दिन में दूसरी बार अंगदान के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इंदौर में रविवार को 41वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया।
पाशरनाथ नगर में रहने वाले 37 वर्षीय नेहा चौधरी करीब एक सप्ताह पहले ब्रेन हेमरेज के कारण चोइथराम अस्पताल में भर्ती हुई थी। इस दौरान उनकी न्यूरो सर्जरी हुई, लेकिन हार्ट अटैक के कारण वो ब्रेन डेथ हो गई, जिसके बाद स्वजनों ने उनके अंगदान का निर्णय लिया। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इंदौर शहर में चल रहा है और ये आप सभी लोगों की मदद से चल रहा है। ये जो ग्रीन कॉरिडोर है, ये पेशेंट पहले 12 तारीख को एडमिट हुआ था, उसके बाद 15 काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट हुआ था। 15 तारीख को इनका सर्जरी करी गई थी, लेकिन उस क्रिटिकल कंडीशन से वो बाहर नहीं आ पाए और उसके बाद 17 तारीख को अपने अटेंडेंट्स ने ये फैसला लिया कि उन्हें डोनेशन करना है। तो फिर पूरा एनालिसिस करने के बाद कल पहली बार सुबह और फिर रात को दूसरी बार ब्रेन डेड डिक्लेयर किया गया। तो आज सुबह जो ऑर्गन डोनेशन स्टार्ट हुआ है, तो दिल्ली से टीम आई है चोइथराम हॉस्पिटल के लिए और चोइथराम हॉस्पिटल के डॉक्टर सुदेश शर्डा और टीम मिलके लीवर जो है चोइथराम हॉस्पिटल के ही मरीज़ को लगाएंगे और एक किडनी CHL हॉस्पिटल जाएगी और दूसरी किडनी बॉम्बे हॉस्पिटल जाएगी और आई जो है आई बैंक जाएंगी और स्किन भी लिया जाएगा। तो स्किन डोनेशन के लिए भी उन्होंने हाँ भरी, तो स्किन डोनेशन चोइथराम हॉस्पिटल में होगा। सर, मरीज का क्या नाम था? उनका नाम क्या था? क्या काम करते थे? क्या नाम? पेशेंट जिसकी ऑर्गन रिट्रीव हमने किए हैं उनका नाम नेहा चौधरी, 37 ईयर्स ऑफ फीमेल्स थी और वो एकॉम न्यूरिज्म से पीड़ित थी। ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद में उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि उनको ब्रेन डेड हमको डिक्लेयर करना पड़ा और जैसा कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से सबको संज्ञान में लेते हुए, सबको इन्फॉर्म करते हुए, पूरी प्रक्रिया को सही ढंग से अंजाम देते हुए हम लोग ऑर्गन रिट्रीव करके अब नए ट्रांसप्लांट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपना परिचय। डॉक्टर आबिद भट्ट, डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज। किया जा रहा है किस तरह से, मतलब ये एक्चुअली उसी की खुद की इच्छा थी कि मतलब लोगों को इतने ऑर्गनों की ज़रूरत रहती है, हर फैमिली में मतलब लोगों को परेशानी होती है, तो अंगदान लोगों को करना चाहिए। बोले अगर मैं कभी भविष्य में मेरे साथ ऐसा होता है तो बोले मैं अपने सारे ऑर्गन डोनेट करना चाहूँगी, कम से कम लोगों का भला तो हो। तो अभी जब उसकी ये स्थिति बनी तो अपन ने यही, उसकी बात मुझे याद आई तो मैंने बोला अपन ये करते, कम से कम अपना परिवार तो रहा नहीं, कम से कम दूसरों के 4-5 लोगों का परिवार कम से कम इस चीज़ को यूज़ करें। इसलिए फिर कैसी देश में इनकी किस तरह से एक्चुअली क्या हुआ कि उसको एकदम स्ट्रोक हुआ, अपन यहाँ लाने के बाद सर ने देखा और बोला कि इसको अगर अपन सर्जरी करेंगे तो ये बच जाएगी। अपन ने उसके लिए सर्जरी भी करवा दी। अब सर्जरी कराने के बाद उसका ब्रेन डेड हो गया। अब ब्रेन डेड हो गया तो हमने बोला अब तो कुछ, सर ने बोला आप ले जा सकते हैं या फिर ये है, तो मुझे एकदम याद आया कि ब्रेन डेड होने के बाद अपन ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं जिसको ज़रूरत है। तो फिर ये डिसीजन मैंने सर को बता दिया। अपील क्या करना चाहेंगे इंदौर से? मैं तो इंदौर के लोगों को मतलब जो भी इस टाइप की सिचुएशन बनती, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन करना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ये जो स्थिति बनती है, मतलब अगर किसी के यहाँ ऐसा ना हो और अगर ये सिचुएशन बने तो बिल्कुल ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। आपका नाम बताएं। पंकज चौधरी। आप क्या हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ एग्जीक्यूटिव में। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते जहां इंदौर स्वास्थ्य विभाग चिंतित नजर आ रहा है, वहीं नगर निगम की टीम ने भी मैदान संभाल लिया है। इसी के चलते रविवार को नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल लोधा कॉलोनी, महावीर नगर सहित अन्य बस्तियों में पहुंची, जहां उन्होंने रहवासियों से चर्चा कर घर के आसपास साफ सफाई और गंदा पानी जमा ना होने देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की भी जानकारी दी। बाल्टी में अपन कैसे दे देते हैं? ठेला ही लाता है? नहीं है भैया, गाड़ी कहाँ से आ जाती है? घर से वहाँ तक बाद देने जाते हैं, गली में डाल देते हैं, सब लोग उसी में डालते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच व थाना सदर बाजार ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 पहिया वाहन चुराने वाले शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़ाए आरोपी से 2 चोरी वाहन जब्त किए हैं। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी सिराज उर्फ शेरा ने पूछताछ करने पर
सदर बाजार और देवास गेट उज्जैन से वाहन चोरी करना कबूल किया है। वाहन चोरों से पूछताछ के लिए और इन पे निगाह रखने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में एक सूचना मिली थी कि ये 2 लड़के हैं, वाहन चोर हैं। इस जानकारी पे सदर बाजार पुलिस के साथ में क्राइम ब्रांच की पुलिस ने इन व्यक्तियों को पकड़ा। इनसे 2 व्हीकल रिकवर हुए हैं जो करीब 1 लाख कीमत के हैं। इसमें एक सदर बाजार थाने से व्हीकल लिफ्ट किया गया था और एक दीगर जिले का। सर अभी वर्तमान में सर लगातार देखें सभी थाना क्षेत्रों में चोरी घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार बदमाशों पर क्राइम ब्रांच की नज़र रहती है और कार्रवाई करते हैं। सर इनको लेकर कोई तैयारी की गई है, क्योंकि लगातार थाना क्षेत्रों में इसमें तैयारी लगातार जारी है, की जाती रहती है और डेटा वगैरह हम लोगों के पास में इकट्ठा होता है और हमारे मुखबिर भी जानकारियां देते रहते हैं और जैसे हमको जानकारी मिलती है उसके अनुसार ये वाहन चोरों को पकड़ा जाता है, वाहन इनसे दस्तयाब किए जाते हैं और इनको जो है उचित वैधानिक कार्रवाई की जाती है। लगातार ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंदौर पुलिस द्वारा शहर को अपराध मुक्त की मुहिम को लेकर लगातार अपराधियों पर नकेल कसने का काम करती हुई नजर आ रही है। ताजा मामले में राजेंद्र नगर पुलिस द्वारा 6 चोरी के मामलों में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों के जेवरात सहित हजारों रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तीनों ही आरोपियों से बारीकी से पूछताछ में जुटी हुई है। ये राजेंद्र नगर थाना पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। पिछले दिनों में नकबजनी की कई घटनाएं आई थी जिसमें रेकी करके नकबजनी की घटनाएं हुई थी। इसमें लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी, बहुत सारे फुटेज का मिलान, बहुत सारे तकनीकी साक्ष्य का मिलान, इसके अलावा मुखबिर सूचना तंत्र और जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है पुलिस का, सबको डेवलप किया गया। पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के रिकॉर्ड चेक किए गए। तो इसके बाद जो है एक सफलता पुलिस को प्राप्त हुई है आज, जिसमें राजेंद्र नगर पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, भारत, बंजारा, अजय और जितेंद्र। ये जिसमें जो है अजय, भारत और जितेंद्र जो है आपस में दोनों भाई हैं और राजेंद्र नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें 6 नकबजनी का लगभग 3.5 लाख रुपए का माल इनसे बरामद हुआ है। कुछ कैश है, कुछ जेवरात हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें इन लोगों के द्वारा जो मोडस ऑपरेंडी बताई गई है वो ये लोग ये करते हैं, घर से निकलते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कौन सा घर खाली है, कौन ताला लगा के जा रहा है। एक आध नकबजनी ऐसे भी इन्होंने की है कि जिसमें आदमी तुरंत निकला था और तुरंत ही इन लोगों ने आधे घंटे के अंदर ताला तोड़ के, और शातिर तरीके से ताला तोड़ते हैं। इनके टूल्स भी इसमें जब्त हुए हैं जिससे ये ताला तोड़ लेते हैं किसी भी घर का और उसके बाद माल को जो है उड़ा देते हैं। इसमें 3 आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। 6 नकबजनी का खुलासा हुआ है जिसमें सारे नकबजनी का घटनाओं का डिटेल आपको प्रेस नोट के माध्यम से दिया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। अभी NPR लेने का प्रयास करेंगे और अन्य वारदातों में इसकी संलिप्तता के संबंध में भी साक्ष्य संग्रह करेंगे। सर, की गई घटनाओं के बारे में क्या शौक रहे हैं इनके, क्या शुरुआती पूछताछ में क्या ये इन लोगों के जनरल जो शौक सामने आए हैं वो इन लोगों के आपस में एक तो शराब पीना और खाना, नॉनवेज के लिए ये लोग ज़्यादा घूम के और पार्टी करना, इसका ये लोग शौक रखते हैं। एक आध की जो है किसी महिला मित्र के लिए भी वो खर्चा करने के लिए इस प्रकार की गतिविधि करता है, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी डिटेल पूछताछ जारी है जिसमें से भारत का काफ़ी रिकॉर्ड भी है पुराना अपराधों का, तो निश्चित तौर पर इसकी जो है हम लोग डिटेलिंग करेंगे पूरी। इसके बाद अपराध के बाद लगातार गिरफ्तारी के बाद ये आगे अपराध ना करे इसके लिए भी लगातार निगरानी आदि की जाएगी। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें राजेंद्र नगर क्षेत्र की लगभग 1.5 साल के अंदर की 6 नकबजनी के अपराध जो रजिस्टर्ड थे उनमें बरामदगी हुई है और कुछ अन्य थानों की अगल बगल की वारदातें ये बता रहे हैं जिसमें कुछ टेलीविज़न चोरी करना, किसी से हाउस होल्ड सामान, गैस टंकी, इस टाइप की चोरी करना भी बताया है। कोई दुकान से पान, बीड़ी, तंबाकू भी चोरी करना बताया है, जिसमें सभी घटनाओं की तस्दीक की जा रही है क्योंकि प्रारंभिक पूछताछ में ये बातें आई हैं। जैसे ही डिटेलिंग होती है। इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में हुई महिला की संदिग्ध मौत के मामले में मृतका के बेटे का वीडियो सामने आया है जिसमें उसने अपने पिता पर मां की डंडे से पिटाई करने के बाद गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। शराब के नशे में पिता कह रहे थे कि तूने गंदा खाना क्यों बनाया और डंडे से कई घंटों तक पीटते रहे। पुलिस इस मामले को अभी संदिग्ध मान रही है और परिवार वालों के बयान अभी थाने में नहीं हुए। किसका गला दबा रहे थे? मम्मी का।
मम्मी का वो मारा भी था? काय से मारा था? डंडा से। डंडा से। और कौन कौन था? और है ना, कोई था। और कौन था? मम्मी को और कौन मार रहा था? चोर था। और कोई भी मार रहा होगा ना मम्मी को? और कौन मार रहा था? कोई भी नहीं। पापा नहीं मारा। सिर्फ पापा नहीं मारा? पाइप मारे मेरे। पाइप मारे पापा ने? पापा ने मारा। पापा ने मारा? काय के लिए? तूने ऐसा खाना क्यों बनाया? इसलिए। गंदा खाना। और ना डंडा से मारा। डंडा से मारा? बेहोश हो गई थी क्या? हाँ। उसी टाइम रात को? हाँ। फिर बात नहीं करी कुछ भी? पानी वानी पिलाया था मम्मी को? पानी पिलाया था मम्मी को? पानी थोड़ा सा पानी दे रहा था ना। हाँ। जब नहीं पी रही। हाँ। और है ना, डॉक्टर ने जांच करना तो निकल गई। डॉक्टर ने जांच नहीं करवाई? डॉक्टर के पास लेके ही नहीं गया मम्मी को? नहीं ले गए? नहीं ले गया, घर में ही पटक रहा था। ऐसा मम्मी कुछ बोली थी रात को? मम्मी कुछ बोला रात में? कुछ भी नहीं बोली। इंदौर के कुशवाहा नगर में बदमाशों ने मचाया आतंक। बदमाशों ने होटल में घुसकर की जमकर तोड़फोड़। दुकान संचालक सहित अन्य युवक से की मारपीट। 10 से 12 बदमाश गल्लापेटी से रुपए लूट कर फरार। बदमाशों के आतंक से व्यापारियों में दहशत। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बाड़ंगा पुलिस थाना क्षेत्र का मामला।